Hello students. So today we will continue our pro rata allotment and we will solve some other questions. Okay. So question you can see from the board and you can have a screenshot from the board. So Jai Limited issued a prospectus inviting application for 1 lakh shares of ₹10 each. ठीक है, तो जय लिमिटेड क्या किया, 1 लाख का शेयर्स को वो इनवाइट किया है एंड द अमाउंट वे पेएबल एज फॉलोज. सबसे पहले क्या बोला गया है, एप्लीकेशन में कितना रुपीस 2.50. सो एप्लीकेशन में कितना पैसा मिलेगा 2.50 एप्लीकेशन का. ठीक है, टोटल शेयर कितना का अप्लाई किया था कंपनी हैड इनवाइटेड एप्लीकेशन. That means कंपनी इशू कितना का किया है, कंपनी हैड इशूड हाउ मेनी शेयर्स 1 लाख शेयर्स. ठीक है, 1 लाख शेयर्स का कंपनी इशू किया है 10 रुपए के हिसाब से और एप्लीकेशन अढ़ाई रुपया था. अलॉटमेंट कितना है 2.50. सो अलॉटमेंट इज योर 2.50 इज द अलॉटमेंट. ठीक है, उसके बाद फिर क्या दिया है, फर्स्ट कॉल है 3 रुपये. सो फर्स्ट कॉल इज योर ₹3. बाकी का बैलेंस हो गया फाइनल कॉल. तो फाइनल कॉल बैलेंस में से कितना रुपया होगा, अढ़ाई 5 और 3 8. 10 में से 8 गया, कितना बचा 2. सो 2 रुपीज विल बी ऑन शेयर फाइनल कॉल. ओके, सो दैट इज योर 2 रुपीज ऑन शेयर फाइनल कॉल. ठीक है, आगे देखेंगे लिखा हुआ है एप्लीकेशंस वेयर रिसीव्ड फॉर 1,35,000 शेयर्स. देखो कंपनी इशू किया था 1 लाख शेयर्स, लेकिन हमको मिला कितना 1,35,000 शेयर्स. दैट मींस दिस इज द कंडीशन फॉर व्हाट, फॉर योर ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स. ठीक है, 35,000 शेयर्स कंपनी को ज्यादा मिला. अलॉटमेंट वेयर मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस. फर्स्ट बिट क्या बोल रहा है, जो कि अप्लाई किए थे कितना 25,000 शेयर्स के लिए, दे हैव बीन अलॉटेड फुल शेयर्स. तो फर्स्ट कैटेगरी जो बोला गया है, फर्स्ट कैटेगरी कि दोज हु हैड अप्लाइड फॉर 25,000 शेयर्स. ठीक है, जो अप्लाई किया था कितना 25,000 शेयर के लिए, उनको फुल अलॉटमेंट. सो अलॉटमेंट वेयर डन इन फुल, पूरा शेयर उनका अलॉटमेंट हो गया. सेकंड कैटेगरी क्या बोल रहा है, 60,000 शेयर्स के लिए जो अप्लाई किया था. ठीक है, 60,000 शेयर्स, दे हैव गॉट हाउ मेनी शेयर्स अलॉटेड 45,000. मतलब जो 60,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको कितना शेयर अलॉटेड हुआ 45,000. ठीक है, और नेक्स्ट है आपका फॉर 50,000 शेयर्स. 50,000 शेयर्स के लिए अलॉटमेंट कितना होगा, अलॉटमेंट हो गया 30,000. ठीक है, दैट मींस इसका टोटल करके देखेंगे, इसका टोटल कितना हो जाएगा, दिस टोटल विल बी 1,35,000, क्योंकि 1,35,000 के लिए शेयर अप्लाई हुआ था और अलॉटेड हमको कितना करना था, यहाँ फुल है मतलब कितना सेम 25,000. सो 25,000 प्लस 45,000 प्लस 30,000. ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 1 लाख. ओके, दैट इज योर 1 लाख. ओके, सो नाउ वी विल डू द फर्स्ट एंट्री. फर्स्ट एंट्री हमको कितना शेयर्स मिला था, हमको वी हैव रिसीव्ड 1,35,000 शेयर्स हमको मिला था. ठीक है, और एप्लीकेशन अमाउंट वाज हाउ मच 2.50. एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. ठीक है, 1,35,000 शेयर था, दैट मींस 1,35,000 शेयर्स इनटू कितना, इनटू 2.50 के हिसाब से कितना आ जाएगा 3,37,500. ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है क्या कि ऑल एक्सेस अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट. मतलब जो भी एक्सेस पैसा दिया गया है वो पैसा कहाँ एडजस्ट हो जाएगा, अलॉटमेंट में. ठीक है, तो यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा शेयर था, हियर वी हैव रिसीव्ड कितना एक्स्ट्रा शेयर हो गया 15,000. ठीक है, और यहाँ का 50,000 माइनस 30,000 कितना हो गया 20,000. दैट मींस टोटल कितना हो गया, टोटल इज 35,000 शेयर्स. 35,000 शेयर का पैसा कहाँ एडजस्ट हो जाएगा, इट विल बी एडजस्ट टुवर्ड्स योर अलॉटमेंट. ठीक है, सो व्हाट विल बी द एंट्री, एंट्री वुड बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड. कितना था हमारा क्रेडिट अमाउंट कितना था 3,37,500. सो 3,37,500 टू शेयर कैपिटल. ठीक है, टू शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल में कितना शेयर्स का जाएगा पैसा, जितना कंपनी एक्चुअली इशू किया, कितना 1 लाख इनटू 2.50. दैट मींस 1 लाख
इंटू 2.50 कितना हो जाएगा ये 2,50,000, ठीक है। और बाकी का 35,000 इंटू 2.50, तो बाकी का पैसा कहाँ एडजस्ट हो जाएगा, अलॉटमेंट में। सो दैट विल बी योर 2 शेयर अलॉटमेंट, सो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। और शेयर अलॉटमेंट में कितना आएगा 87,500। नरेशन बीइंग amount transferred and adjusted towards, कहाँ एडजस्ट हो गया, अलॉटमेंट में, towards allotment, ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट एंट्री इज योर ड्यू एंट्री, अलॉटमेंट का एंट्री। और जितना भी एंट्री करेंगे किसके हिसाब से करेंगे, 1 लाख के हिसाब से, 1 लाख इंटू 2.50 एंट्री क्या बनेगा हमारा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। So next entry would be share allotment account debited to share capital, ठीक है। कितना शेयर था 1 लाख, allotment का अमाउंट कितना है 2.50, so 1 लाख into 2.50 कितना हो जाएगा 2,50,000, ठीक है। So that is the 2,50,000। Narration being allotment due, ये ड्यू का एंट्री हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि the shares were fully called and paid up except the amount of allotment first and final call not paid by those who applied for 4,000 shares of the group applying for 50,000 shares। कहने का मतलब है कि सबका पैसा मिल गया, लेकिन जो ग्रुप था 50,000 शेयर्स का, इस ग्रुप में से, दैट मींस दिस थर्ड ग्रुप में से कितना शेयर्स का पैसा नहीं मिला, those who have applied for 4,000 shares उसका पैसा नहीं मिल पाया, ठीक है। So here what we have to do, we have to calculate the amount received on allotment on the basis of pro rata। pro rata का मतलब क्या होता है, रेशियो, प्रोपोर्शनल बेसिस पे, ठीक है। So let us calculate our pro rata calculation। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, calculation of amount due on allotment, ठीक है। कितना पैसा नहीं मिला उसको निकालना है, on the basis of what, on the basis of your pro rata allotment, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरी क्या था, those who had applied, जो अप्लाई किया था कितना शेयर्स के लिए, 50,000 शेयर्स के लिए, उनको अलॉटेड कितना हुआ, they are allotted 30,000 शेयर्स, ठीक है। और यहाँ पे अप्लाई कितना कैटेगरी में कितना शेयर्स के लिए किया गया था 4,000। So those who have applied for 4,000 shares in this category, how much shares would be allotted, 30,000 divided by 50,000 into 4,000, okay। So we do the calculation, that will be how much, 2,400 shares उनका क्या हुआ था, उनका allotted हुआ था। मतलब जो 4,000 शेयर्स के जो अप्लाई किए थे उनका शेयर्स कितना allotted हुआ, 2,400 शेयर, ठीक है। दैट मींस 1,600 शेयर का एक्सेस एप्लीकेशन पैसा मिला है, ठीक है। So now amount due on allotment, देखो जब हम अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट निकालेंगे कौन सा शेयर से निकालेंगे, अप्लाइड और अलॉटेड, ऑलवेज वी हैव टू कैलकुलेट विद द अलॉटेड शेयर्स। कितना था 2400 इनटू कितना 2.50, अलॉटमेंट का पैसा कितना था 2.50, ठीक है। तो ये हो गया 2400 इनटू 2.50, सो हाउ मच इज द अमाउंट इज योर 6,000, ठीक है। और इसमें से क्या लेस करेंगे, लेस एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट, लेस एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट यूटिलाइज्ड कहां यूटिलाइज हो गया, टुवर्ड्स अलॉटमेंट में, ठीक है। तो कितना शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा मिला, 4,000 माइनस 2,400 कितना हो गया 1,600, ठीक है। 1,600 इनटू एप्लीकेशन का मनी, दैट मींस 4,000 माइनस 2,400, ठीक है, इनटू एप्लीकेशन मनी कितना था 2.50, ठीक है। दिस विल बी हाउ मच 1,600 इनटू 2.50, so that will be how much, this amount would be your 4,000, ठीक है। So total amount would be how much, difference figure 2,000, so that is your amount not received on allotment, amount not received on allotment, ठीक है।
ठीक है। सो दैट मींस 2000 इज द अमाउंट व्हिच हैज बीन नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। नेक्स्ट एंट्री हम लोग रिसीव का एंट्री बनता है, एंट्री क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। देखो यहां पे ड्यू कितना था 2,50,000, 2,50,000 से ऑलरेडी हमको मिल चुका है कितना 87,500 ऑलरेडी वी हैव रिसीव्ड, ठीक है। मतलब बाकी का पैसा मिलेगा, ठीक है, जितना होगा उसमें से माइनस कितना करेंगे, माइनस 2000। ओके, सो दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी योर अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तो हम यहां लिख सकते हैं क्या, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। सो अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट इज इक्वल्स टू हमारा ड्यू कितना था, ड्यू इज योर 2,50,000, उसमें से मेरे को कितना पैसा एडजस्ट हो गया 87,500, ओके, उसमें से 2,000 रुपया हमको मिला नहीं है। ओके, सो व्हाट वुड बी द डिफरेंस फिगर, डिफरेंस फिगर वुड बी 1,60,500, 1,60,500। सो दिस इज द अमाउंट which we have received on allotment, 1,60,500। और ये जो कैलकुलेशन किए हैं, this calculation is known as your pro rata calculations, ठीक है, narration being allotment amount received। नेक्स्ट फर्स्ट कॉल का, फर्स्ट कॉल का ड्यू कितना था 3 रुपया, 1 लाख के हिसाब से 1 लाख इंटू 3 कितना हो गया 3 लाख। एंट्री क्या बनेगा हमारा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ठीक है, कितना था 1 लाख, 1 लाख इंटू 3 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा 3 लाख। दिस इज योर 3 lakhs। ड्यू का एंट्री हो गया, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, ओके, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, ओके। सो नेक्स्ट एंट्री इज योर रिसिप्ट एंट्री। ड्यू हम लोगों का 3 लाख था, ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है कि जो शेयर्स का पैसा, ये 2400 शेयर्स जो कि अलॉटेड था, ठीक है, सो दोस हु हैव अप्लाइड फॉर 4000 शेयर्स, दैट मींस दोस हु हैव अलॉटेड फॉर 2400 शेयर्स, और वो पैसा नहीं दे पाए। किसका पैसा नहीं दे पाया था, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का एंड फाइनल कॉल का। दैट मींस अलॉटमेंट का तो ऑलरेडी एडजस्टमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल का कितना शेयर्स था 1 लाख। सो 1 लाख में से कितना शेयर्स का पैसा नहीं मिला 2400 शेयर्स का, दैट मींस 1 लाख माइनस 2400 इनटू 3, ठीक है, तो इतना पैसा हमको मिल गया, कितना 2,92,800। तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2,92,800। सो नेक्स्ट एंट्री होगा किसका, फाइनल कॉल का। फाइनल कॉल कितना था 1 लाख शेयर है, फाइनल कॉल इज ₹2। तो ड्यू एंट्री क्या बनेगा हम लोग का, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड हाउ मच 1 लाख इनटू 2, दैट इज 2 लाख, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सो टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना 2 lakhs। नरेशन बीइंग फाइनल कॉल ड्यू, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। अब यहाँ पर भी देखो रिसिप्ट में हमको कितना शेयर्स का पैसा नहीं मिला, वही 2400 शेयर्स का पैसा नहीं मिला। सो 1 लाख में से 2400 शेयर्स का पैसा नहीं मिला, उसको माइनस करके निकाल देंगे। तो एंट्री मेरा क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। अगर कॉस्ट इन एरियर्स दिखाना चाहेंगे तो दिखा भी सकते हैं, कॉस्ट इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमको एरियर कितना था, कितना शेयर का पैसा नहीं मिला 2400, 24 into 100 into 2, तो एरियर का पैसा कितना हो गया 4,800, ठीक है। तो ड्यू कितना था 1,20,000, उसमें से कितना नहीं मिला 4,800, तो कितना मिल चुका होगा 2 lakhs minus 4,800, दैट मींस कितना मिलेगा 1,95,200, ठीक है। और टोटल अमाउंट यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 lakhs। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली भी दिखा सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल हाउ मच 1,95,200 दोनों तरफ। हियर आई हैव shown your cost in arrears, both are correct, ठीक है। नरेशन बीइंग फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। एक्सेप्ट ऑन कितना शेयर्स का पैसा नहीं मिला, एक्सेप्ट ऑन 2400 शेयर्स। अब कंपनी क्या कर रहा है, कंपनी व्हाट दे हैव डिसाइडेड फर्दर all the shares on which costs were not paid were forfeited by the board of director। तो ये सब शेयर्स को कंपनी क्या कंपनी फॉरफिट कर दिया है। कितना शेयर्स को कंपनी फॉरफिट किया 2400 शेयर्स, और एक शेयर्स का दाम कितना था, टोटल रेट इज ₹10। जो 1 लाख शेयर्स था कितना रुपए के हिसाब से एट द रेट ऑफ ₹10 ईच था, ठीक है। फॉरफिचर एंट्री क्या होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड कितना शेयर्स को फॉरफिट किया है कंपनी 2400 शेयर्स, ठीक है।
और एक शेयर का दाम कितना 10 रुपए, तो कितना हो गया 24,000, क्योंकि ये पूरा फुल्ली कॉल्ड अप अमाउंट है। टू कॉल्स इन एरियर्स, अब यहाँ पे देखो एरियर, यहाँ पे 3 तो एरियर था, एक अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, एक फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, एक फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, हम सेपरेटली शो कर देंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं मिला था 2000, ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड इन द वर्किंग नोट, ठीक है 2000 होगी। फिर टू शेयर फर्स्ट कॉल में वही 2400 शेयर का पैसा नहीं मिला था, 2400 इनटू कितना 3, ठीक है, so 2400 into 3 that is how much it will be 7200, ठीक है 2400 into 3 and टू शेयर फाइनल कॉल का कितना पैसा नहीं मिला था, ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ 4800, कैसा है 2400 into 2 कितना होगा 4800। इसके अलावा जो डिफरेंस फिगर आ गया वो क्या आ जाएगा, शेयर फॉरफीचर, जो कि किसको मिल जाएगा, दैट विल बी द प्रॉफिट फॉर द कंपनी। सो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, so to share forfeiture account balancing figure, okay, and how much would be the balancing figure 10,000 would be the balancing figure. Narration being forfeiture of how many shares, being forfeiture of 2400 shares, कंपनी क्या किया, कंपनी प्रॉफिट कर दिया कितना 2400 शेयर्स को, ठीक है। फिर लास्ट में बोल रहा है 1800 forfeited shares were reissued as fully paid up on receipt of ₹9 per share। देखो कंपनी कितना प्रॉफिट की, कंपनी 2400 शेयर्स को प्रॉफिट किया, ठीक है। अब यहाँ पे से 1800 शेयर कंपनी रीइश्यू कर रहा है, कितना रुपए में 9 रुपए में, तो 10 का शेयर था, 10 का शेयर अगर 9 रुपए में रीइश्यू किया मतलब 1 रुपए क्या डिस्काउंट है, डिस्काउंट कहाँ एडजस्ट होगा, शेयर फॉरफीचर, ठीक है। एंट्री क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ठीक है। सो बैंक अकाउंट वुड बी डेबिटेड। अब बैंक अकाउंट में कितना पैसा लिखेंगे, कितना शेयर्स कंपनी रीइश्यू कर रहा है 1800, और कितना रुपए के हिसाब से 900 के हिसाब से, तो 1800 into 9, ठीक है। सो 1800 into 9 would be how much, that would be 16,200, 16,200। 1 रुपए कहाँ जाएगा, शेयर फॉरफीचर में, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड कितना 1800 into 1, कितना हो गया ये 1800 रुपया, ठीक है 1800 टू क्या टू शेयर कैपिटल, टोटल दाम कितना था 10 रुपए के हिसाब से, तो 1800 into 10 कितना हो जाएगा, ये 18,000 रुपया हो जाएगा, ओके। नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन वुड बी बीइंग रीइश्यू ऑफ हाउ मेनी शेयर, बीइंग रीइश्यू ऑफ 1800 शेयर्स, ओके, बीइंग रीइश्यू ऑफ 1800 शेयर्स। लास्ट स्टेप क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट द कैपिटल रिजर्व, ठीक है। सो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व वी हैव टू प्रिपेयर द वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट हम बना देंगे, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है, इसका हमको कैलकुलेशन करना है, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब देखो हमको देखना है कितना कंपनी प्रॉफिट किया था 2400, and we know that the balance of forfeiture account would be transferred to capital reserve, ठीक है। रेशियो कितना हुआ 1800 शेयर्स, तो यहाँ पर हम देखेंगे शेयर फॉरफीचर का अमाउंट क्रेडिट कितना हुआ है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको लिखना पड़ेगा कि अगर इफ कितना शेयर्स था हमारे पास में 2400 शेयर्स, ओके। सो अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो देखो यहाँ पे हम कितना प्रॉफिट किए थे 2400 शेयर्स, तो 2400 शेयर्स में से कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ है 10,000, क्योंकि जो पैसा फॉरफीचर हो गया वो कंपनी का क्या बन गया प्रॉफिट। सो प्रॉफिट ऑन 2400 शेयर्स, कितना प्रॉफिट हो गया कंपनी का 10,000 शेयर्स, ठीक है। तो ये अमाउंट जो था कितना किस पे था, दैट इज 2400 शेयर्स पे। हमको कितना शेयर्स का निकालना है, हम रीइश्यू कर रहे हैं 1800 शेयर्स के लिए, दैट मींस वी हैव टू कैलकुलेट फॉर प्रॉफिट फॉर 1800 शेयर्स। 1800 शेयर्स का प्रॉफिट कितना होगा 10,000 डिवाइडेड बाय कितना 2400 इनटू हाउ मच, इनटू 1800, सो अमाउंट वुड बी हाउ मच, अमाउंट वुड बी 7,500, ठीक है। तो ये 7,500 जो है वो कौन सा अमाउंट है, दैट इज योर क्रेडिट अमाउंट, शेयर फॉरफीचर का क्रेडिट अमाउंट है। यहाँ पे लॉस कितना का हो गया 1800 से 1 रुपए के हिसाब से 1800, सो लेस लॉस ऑन रीइश्यू ऑफ 1800 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹1%। तो 7,500 से 1800 माइनस के कितना हो गया 5,700, ओके। सो दैट अमाउंट वुड बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। एंट्री क्या बनेगा हमारा, लास्ट एंट्री वुड बी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड हाउ मच
the amount is your 5700. Okay, to क्या बनेगा कैपिटल रिजर्व. So to कैपिटल रिजर्व और अमाउंट कितना होगा सेम 5700. नरेशन क्या है बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड. So being amount transferred. Okay, so this is how we are required to pass the journal entry. First of all we have to do the calculation. सबसे पहले हम लोग डाटा बना लेंगे कितना अप्लाइड है कितना अनोटेड है, उसके हिसाब से हमको कैलकुलेशंस करना है प्रो राटा अलॉटमेंट के लिए. ठीक है, जो भी एक्सेस पैसा होगा या तो कंपनी डिसाइड करेगी उसको रिफंड करने के लिए और दैट अमाउंट वुड बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स अलॉटमेंट. Okay, at last we are required to calculate the capital reserve. Again, now next is your in question we can see that also you are required to prepare what cash book. So last step is to prepare the cash book. Okay, so last step is to prepare the cash book. हम लोग cash book बना लेंगे. So cash book obviously cash book में दो कॉलम होता है. यहाँ पे कैश कॉलम तो होगा नहीं क्योंकि सारा ट्रांजेक्शन्स होता है कौन सा कॉलम का बैंक कॉलम का. ठीक है, दैट मींस जितना भी एंट्री था बैंक का हमको यहाँ पे कैश बुक में शो करना पड़ेगा. ठीक है, तो दिस इज योर डेबिट अमाउंट एंड दिस इज योर क्रेडिट अमाउंट. तो सबसे पहले हमको पैसा मिला था बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन. तो डेबिट है तो डेबिट साइड में लिखेंगे क्या लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. ठीक है, कितना पैसा मिला था हमको 3,37,500. सो 3,37,500. ओके, तो एंट्री में देख लोगे जहां था बैंक अकाउंट डेबिट और क्रेडिट है उसी को रिकॉर्ड करना है. नेक्स्ट एंट्री क्या था मेरा बैंक का बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट. सो टू शेयर अलॉटमेंट बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट कितना आया था हम लोग का 1,60,500. सो ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड ऑन वर्किंग नोट्स. उसके बाद फिर क्या फर्स्ट कॉल का बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल. सो दैट इज योर टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. ठीक है, कितना पैसा मिला था 2,92,800. सो दैट इज योर दैट इज योर शेयर फर्स्ट कॉल. उसके बाद फिर कौन सा पैसा मिला था फाइनल कॉल का. सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल. सो टू शेयर फाइनल कॉल. बैंक में जितना अमाउंट है सेम अमाउंट लिखना पड़ेगा. बैंक अमाउंट कितना था 1,95,200 और लास्ट एंट्री जो था हम लोग का बैंक अकाउंट डेबिटेड शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल. दैट मींस टू शेयर कैपिटल. लास्ट में जो रीइश्यू का एंट्री था. ठीक है, कितना अमाउंट होगा 16,200. ठीक है, इसका टोटल कर देंगे. टोटल करके जो आंसर आएगा उसको बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख देंगे. टोटल कितना आएगा इसका 10,02,200. ठीक है, इसका टोटल आ गया. दिस विल बी शोन एज बाय बैलेंस कैरी डाउन. कितना 10,02,200. So 10,02,200. So this is how we are required to prepare our cash book with bank column. And one thing more you also understand, जहां कहीं भी क्वेश्चन में अगर बोलेगा कैश बुक बनाने के लिए, so बैंक का जो एंट्री है ठीक है वो बैंक का ट्रांजैक्शन जो जर्नल एंट्री है उसको पास करने का जरूरत नहीं है. I had passed the journal entry because it will help you to understand. ठीक है, लेकिन जहां कहीं हमको बोलेगा प्रिपेयर योर कैश बुक एंड आल्सो पास द जर्नल एंट्री मतलब बैंक ट्रांजैक्शन बैंक का जर्नल एंट्री डायरेक्टली हम लोग इसमें शो करेंगे. दैट विल डायरेक्टली शो इन द कैश बुक. कैश बुक में एंट्री करेंगे. दैट मींस जर्नल एंट्री फॉर रिलेटेड टू बैंक अकाउंट इज नॉट रिक्वायर्ड. हाउएवर इफ यू पास द एंट्री देयर इज नो हार्म. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.